नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो पास में यानी माजी में मालूम वक्त में एक अमल ना हुआ हो, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न LSRW English. Hi everybody, good evening. This is Muhammad Abid. Today I'll teach you negative of simple past tense as I discussed positive of simple past tense in previous video, और आज जो है मैं उसका नेगेटिव पढ़ाने वाला हूँ। सो वक्त ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। Simple past tense. As you know very well about simple past tense, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पर मौजूद है, उसको जरूर वॉच कीजिए ताकि उसका जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है ना। सो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस शोज दैट एक्शन व्हिच स्टार्टेड एंड एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस उस अमल को जाहिर करता है। हर स्ट्रक्चर में हम अमल की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं, यानी एक्शन की बात करते हैं। यह उस अमल को जाहिर करता है जो पास यानी माजी में मालूम वक्त में हुआ हो, ठीक है ना। तो इसी को ही सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, अली बॉट अ मोबाइल यस्टरडे, अली ने कल एक मोबाइल खरीदा। तो इस सेंटेंस में देखें तो इसमें अमल कौन सा है? खरीदना, और ये अमल हुआ है। कब हुआ है? यस्टरडे को, यानी पास में हुआ है और पास में फिर उसका टाइम भी मालूम है और वो है यस्टरडे, ठीक है ना। तो एक अमल पास में हुआ हो और उसका टाइम भी मालूम हो तो इसी को ही सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। अब नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो पास में यानी माजी में मालूम वक्त में एक अमल ना हुआ हो, ठीक है ना। यही सेम सेंटेंस है, इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं। अली डिडंट बाय अ मोबाइल यस्टरडे, अली ने कल एक मोबाइल नहीं खरीदा। इसमें खरीदना अमल है लेकिन ये पास में नहीं हुआ, पास में फिर मालूम वक्त में यानी यस्टरडे को नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसी को ही नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। आइए अब हम जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट शोज एन एक्शन, ये अमल को जाहिर करता है which didn't happen का मतलब कि ना हुआ हो at a particular time in the past, पास में जो है एक खास वक्त में एक अमल ना हुआ हो, तो इसी को ही नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसी का आइडिया है। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका स्ट्रक्चर था ऑल सब्जेक्ट प्लस verb second form, यानी V2 plus roots mean rest of the sentence. So now in this structure there is no auxiliary or helping verb. इसमें कोई auxiliary या helping verb नहीं है, और जिस स्ट्रक्चर में helping verb होता है या auxiliary होता है तो बआसानी हम उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इज एम था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो हाउ वी बिल्ड अ नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? सो इंग्लिश ग्रामर गिव्स अ स्पेशल ऑक्सिलरीज एंड दोज ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड टू डू ऑक्सिलरीज, उनको टू डू ऑक्सिलरीज कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, टू डू ऑक्सिलरीज। टू डू ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं? इसमें जो है डू, डज, डिड, ये टू डू ऑक्सिलरीज है। ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, क्योंकि उसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है ना। सो डू, डज, डिड, ठीक है ना। तो ये टू डू ऑक्सिलरीज। अगर आप इसका नेगेटिव देखें सो डोंट, डजंट एंड डिडंट। और मैंने आपको ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वीडियो में बयान किया हुआ था कि डू, डज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं और डिड जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसी डिड के जरिए यानी डिड और डिडंट के जरिए जो है बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही टू डू ऑक्सिलरी जो है इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट टेंस में, ताकि हम नेगेटिव उसका बनाए और उसका इंट्रोगेटिव जो इसके बाद आने वाली वीडियो है, ठीक है ना। सो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट प्लस डिडंट, ठीक है ना।
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रूट्स मीन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखा करें टू डू ऑक्सिलरी जो है ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी जो है वो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान आता है, तो इसमें नहीं है, तो इंग्लिश ग्रामर ये हमें ऑक्सिलरी देता है, तो इससे हम ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान लगाएंगे, ठीक है ना। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, आई रिपीट, ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है ना। Whenever to do auxiliaries appear, जब भी to do auxiliaries आते हैं कहीं भी, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का अगर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया या ऐसा कोई वर्ब इस्तेमाल किया जिसके साथ आपने SES का इजाफा किया, सो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ओके, वो गलत कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। सो जब भी टू डू ऑक्सिलरीज आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रूट्स, और यहां पर देखें तो ऑल सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रूट, ठीक है ना। तो यहां पर क्यों मैंने वर्ब फर्स्ट फॉर्म किया, क्योंकि यहां पर टू डू ऑक्सिलरी आया हुआ है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। शाहिद डिडंट स्टडी हार्ड लास्ट नाइट, शाहिद ने जो है कल जो है सख्त, यानी सख्त से यहां पर ये मुराद नहीं है कि सख्त, ठीक है, यहां पर मुराद है कि उसने सही तरह स्टडी नहीं की, ठीक है ना। तो इसमें ये अमल है, ठीक है ना, और ये शाहिद ने कल नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में लिखवाई थी कि इट शोज एन एक्शन which didn't happen at a particular time in the past। तो ये एक अमल है स्टडी, ये कल रात, यानी पर्टिकुलर टाइम है कल पास में, और ये नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को ही नेगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो यहां पर देखें शाहिद क्या हो गया, शाहिद जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमने टू डू ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो यहां पर डिडंट इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो यहां पर ये डिडंट आ गया। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो यहां पर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्टडी इस्तेमाल हुआ, और हार्ड लास्ट नाइट, नाउ दिस इज कॉल्ड रोट्स, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया, सिंपल पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, तो आपके पास जो है जवाब होना चाहिए, इसी को ही लर्निंग कहा जाता है। तो आपका जवाब ये होगा कि यहाँ पर टू डू ऑक्सिलरी आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, वी डिडंट अटेंड क्लास द डे बिफोर यस्टरडे, हमने परसों जो है क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है ना, हमने परसों क्लास अटेंड नहीं की, ये क्लास ये अटेंड करने एक अमल है, और ये हमने पास में और फिर पास में स्पेसिफाइड टाइम में हमने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमने कोई और अमल किया होगा, ठीक है, लेकिन ये अमल नहीं किया, ठीक है। तो इसी को ही नेगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। सो यहाँ पर देखिए वी क्या है, ये वी सब्जेक्ट हो गया, और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने जो है टू डू ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना है, डिड, और फिर उसके साथ ना तो ये डिडंट हो जाएगा, फिर अटेंड जो है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और क्लास जो है रियली सॉरी यहाँ पर ये है क्लास द डे बिफोर यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा, ये और हो जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, तो आपका जवाब ये होगा कि यहाँ पर टू डू ऑक्सिलरी आया हुआ है, तो इससे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो यही नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का आइडिया होता है, ठीक है ना, कि एक अमल पास्ट में यानी माजी में जो है एक मालूम वक्त में ना हुआ हो, जब नहीं होता एक अमल तो इसका मतलब कोई और अमल हुआ होगा, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, सोनिया डिडंट हैव अ ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, सोनिया ने जो है आज सुबह ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं किया, ठीक है। ये बाद लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, ये ब्रेकफास्ट गलत है, ये ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना। तो सोनिया ने आज सुबह जो है नाश्ता नहीं किया, ठीक है ना। तो एक अमल है हैव करना यानी खाना, ठीक है ना, और ये सोनिया ने आज सुबह नहीं किया, ठीक है ना, यानी पास्ट है और पास्ट में फिर मालूम वक्त है दिस मॉर्निंग, तो ये नहीं किया, तो इसी को ही नेगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि सोनिया ने कुछ और किया होगा, ठीक है ना। सो इसमें सोनिया क्या होगा, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने टू डू ऑक्सिलरी प्लस नॉट, तो ये डिडंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर हैव जो है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म और हैव
breakfast this morning, تو یہ کیا یہ wrote ہو جائے گا rest of the sentence. ٹھیک ہے. So now I'm quite sure my sentence is right. Why? Because I accomplished all the requirements. وہ میں نے تمام ریکوائرمنٹس پورے کر دیے. پہلے میں نے اس کے آئیڈیا کو سمجھا کہ عمل پاس میں معلوم وقت میں نہیں ہوا, پھر میں نے اسٹرکچر کو فالو کیا, فارمولے کو فالو کیا, اور اسی کے ہی مطابق میں نے سینٹنس بنایا. تو جب بھی آپ کوئی ٹاپک سمجھتے ہیں انگلش گرامر میں تو اس کے آئیڈیا کو کلیئر کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اسٹرکچر کو سمجھیں. تو یہی ٹاپک ہوتا ہے. انگلش گرامر بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. بار بار آپ سے یہ کہا جاتا ہے لیکن بنایا گیا ہے اس کو مشکل. ٹھیک. Now look at the last one. I didn't watch match last Sunday. میں نے پچھلے اتوار کو میچ نہیں دیکھا. پچھلے اتوار ایک میچ تھا اور میں نے جو ہے یہ میچ نہیں دیکھا. تو یہ واچ جو ہے یہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایک عمل ہے اور میں نے نہیں کیا پاس میں کب لاسٹ سنڈے معلوم وقت میں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب میں نے کوئی اور عمل کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو نیگیٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ آئی کیا ہوگا, یہ جو ہے سبجیکٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد ٹو ڈو آکسیلری پلس ناٹ, تو یہ ڈیڈنٹ آ جائے گا, اور واچ جو ہے یہ ورڈ فرسٹ فارم آ جائے گا, اور میچ لاسٹ سنڈے یہ روٹس ہو جائے گا ریسٹ آف دا سینٹینس, ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ہی نیگیٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو جو بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے, ہم آپ کا اس کو جو ہے جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ the bell icon in order to receive our new videos notification.